बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का ये पुरनूर महीना अपने अंदर रहमतें और बरकतें समेटे हुए बड़ी मोहब्बत के साथ जो लोग इसका अदब व एहतराम कर रहे हैं, यकीनन वो लोग खुशकिस्मत हैं जो रातों को क़याम करते हैं और दिन भर रोज़ा रख कर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने ये अज़मतों वाला ये अज़ीम महीना हमें इनाम के तौर पे अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास करम नवाज़ी है कि हमें एक मरतबा फिर ज़िंदगी में ये मौका अता किया कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकें, नेक आमाल करके अपने गुनाहों का अज़ाला कर सकें। नाज़रीन इकराम, आज मेरे स्टूडियो में मौजूद इंतहाई मोतबर मोहतरम शख्सियत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना के हवाला से एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, कैसे हैं आप? वसीम भाई, सहरी की नशरियात में एक मरतबा फिर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ स्टूडियो में आपके शागिर्द भी तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। ग़ुलाम मुहियुद्दीन मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। मदनी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा मदनी साहब, आज एक बड़ी ख़ुशी वाली बात आपके लिए बिलखसूस ये है कि एक तरफ तो आपके उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं और साथ आपके वालिद मोहतरम वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो यकीनन वालिद मोहतरम ने भी आपको काफ़ी हद तक नवाजा है, उस्ताद मोहतरम की भी काफ़ी मेहरबानी है आप पे। तो आप ने किससे ज़्यादा सीखा है? सबसे पहले तो मैं उस्ताद मोहतरम का सबसे ज़्यादा किरदार, इन्होंने स्टार्ट करवाया, हमें सिखाया, फिर जिस जगह वालिद साहब ने समझाया उनकी बहुत मेहरबानी। मतलब जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने समझाया, जहाँ पे उस्ताद मोहतरम की जगह उन्होंने वहाँ से। जी जी माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज हमारे स्टूडियो में चूँकि नन्हे सनाखान मुस्तफ़ा, उभरते हुए सनाखान मुस्तफ़ा ग़ुलाम मुहियुद्दीन मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो उनके साथ आज खुशबख्ती है कि उनके वालिद मोहतरम जिन्होंने उनकी अच्छी अंदाज़ में तरबियत की है, आज वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? शेख आबद साहब तशरीफ़ लाए हैं, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। 94 न्यूज़ में आप तशरीफ़ लाए, आपके बेटे को भी ये मौका मिला सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत इंशाल्लाह करेंगे। तो आपको कैसा महसूस होता है जब ये बच्चा आपकी तरबियत की वजह से बड़ी बड़ी महफ़िल में जाके सरकार की सना करता है, तो कैसी खुशी महसूस होती है? हुजूर की ख़ास करम नवाजी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है जी जी कि क्या कहा है वो शायर ने कि कितना बड़ा है मुझ पे एहसान मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान। कहते हैं मुझे सना खान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। मेरे लिए इससे बड़ा और क्या आज़ाद हो सकता है? जी 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 जी। वसीम भाई की मेहरबानी और जनाब इनकी मेहनत से और इतनी दिन रात लगन से जनाब टाइम देना अपने शागिर्दों को। जी जी बिल्कुल यहाँ तक पहुँचाना और बड़े बड़े जनाब महफिल में पढ़ना और जहाँ भी मतलब कि कामयाबी से वापस आना। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी बेटा, आप हमारे नाजरीन को क्या सुनाएंगे आज? हाँ जी, नाते रसूल मकबूल के अशार पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा,
ये जो वारे नयारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा मेरे आका या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नयारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नयारे हुए हैं ये जो वारे नयारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, सुभान अल्लाह। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं या नबी सब करम है सुभान अल्लाह। ये जो वारे नयारे हुए हैं सुभान अल्लाह। और कोई मुँह ना लगाता था मुझको पास तक ना बिठाता था मुझे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तक ना बिठाता था मुझे को कोई मुँह ना लगाता था मुझको पास तक ना बिठाता था मुझे को मेरे आका पास तक ना बिठाता था मुझे को लेकिन जब से थामा है दामन तुम्हारा सुभान अल्लाह जब से थामा है दामन तुम्हारा ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं जब से थामा है दामन तुम्हारा दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नयारे हुए हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा मांगा पंजतन के वसीले से मांगा उनके दरबार से जब भी मैंने सैयदा के वसीले से मांगा मांगा पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं मुझको खैरात फौरन मिली है आका से मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा सुभान अल्लाह जो वारे नयारे हुए हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, मुहिम ग़ुलाम मुहियुद्दीन मदनी साहब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे और अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं कि उस बारगाह में जो किसी ने मांगा उसको अता किया गया। उस बारगाह में ना तो रंग देखा जाता है ना नस्ल देखी जाती है उस बारगाह में, बल्कि वसीम भाई एक बड़ी ही मारूफ बात सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब रंग के काले हैं ज़ात के हबशी हैं, लेकिन उस बारगाह में चूँकि ना नस्ल देखी जाती है ना ही हसब नसब देखा जाता है, तो जो उस बारगाह में आ गया उसको इतना नवाजा गया कि एक वक्त आया रब्बे कायनात के प्यारे महबूब फ़तह मक्का के मौका पर प्यारे महबूब ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान दो। अब यहाँ पे अगर सोचा जाए तो
तमाम सहाबा इकराम कितार दर कितार खड़े हैं, लेकिन वो काले रंग वाला काबे की छत पे चढ़ जाता है और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता है। तो ये मर्तबा और मुकाम उसको मिल जाता है जो बारगाह में, क्योंकि उस बारगाह में सिर्फ खुलूस देखा जाता है, खुलूस। तो वसीम भाई, इसी मुनासबत से आपकी तरफ चलते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता के हवाले से बात हो रही है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से बात हो रही है। तो सहरी की नशरियात में आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या पेश करेंगे? ज़ुबान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा सुभान अल्लाह। क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ। मैं आ गया हूँ तुझे लेके इनके कूचे में, सुभान अल्लाह। मैं आ गया हूँ तुझे लेके इनके कूचे में, ए मेरे दिल तू बताया और मांगता क्या है, ए मेरे दिल तू बताया और मांगता क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ। और हशर का दिन होगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबको उनके अमाल के मुताबिक कोई जन्नत में जा रहा होगा, कोई दोज़ख में जा रहा होगा। तो शायर इस मौके पर लिखते हैं कि एक आशिक़ रसूल का एक हुज़ूर की उम्मती का नामा अमाल तोला जाएगा और उनको हुक्म, फरिश्तों को अल्लाह पाक हुक्म दे के इनको दोज़ख की तरफ ले जाओ, और इतने में सरकार आ जाएंगे। शायर इस सब हदीस की मंजरकशी करते हुए लिखते हैं, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, सुभान अल्लाह। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़बान से क्या मैं कहूँ। ज़बान से क्या मैं कहूँ, क्योंकि हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। और पूछने आ गए मुझको मेरे नबी, पूछने आ गए मुझको मेरे नबी, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए, कि हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हम इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद हमें हुक्म दिया है कि मेरे महबूब का तज़किरा करो, ये भी इबादत है। मेरे महबूब की ज़ात पे दुरूद व सलाम के नजराने पेश करो, ये इबादत है। तो हम ये इबादत ही तो करते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब का तज़किरा करके उम्मत मुहम्मदी होने का सबूत देते हैं। तो ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर ग़ुलाम मोहिउद्दीन मदनी भाई की तरफ चलते हैं। ये उभरते हुए शनाख़ाने मुस्तफ़ा हैं। एक मरतबा फिर उनकी तरफ चलते हैं। मदनी साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं या सरकार की नात पे ही तवज्जो होती है? अच्छा, पढ़ाई में माशाल्लाह। और नाज़रीन किराम, जब घर से और वालिदैन की तरफ से प्यार और मोहब्बत की जब गुट्टी दी जाती है, इसमें इश्क़ मुस्तफ़ा की जब गुट्टी शामिल हो जाती है, तो यकीनन उसमें एक अजीब सी कशिश होती है, एक अजीब सा जायका होता है। तो एक मरतबा फिर मदनी भाई साहब से समाअत करते हैं नाती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अशार बस। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। अता कर दो शान करीमी का सदका, अता कर दो शान करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझे से दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। जी नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक की सहरी का ये खूबसूरत वक्त, और मदनी साहब अल्लाह की बारगाह से दुआ मांग रहे हैं कि ऐ कायनात के खालिक, कायनात के मालिक, अपनी शानी करीमी के सदक़े से हमारी जो मुश्किलात हैं उनको आसानियों में बदल दे। ऐ मालिक कायनात, तू रहीम है, तू करीम है, तुझ ही से मांगते हैं,
अगर तुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। ए कायनात के खालिक, हम तेरे ही बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि तू हम सब की मुश्किलात को, सब परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, तमाम बलाओं को दूर फरमा दे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं आखिर में एक मरतबा फिर वसीम कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ, मुख्तसर अंदाज में सहरी की इस खुसूसी नशरियात में सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाएँ। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके सुभान अल्लाह। हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों सुभान अल्लाह। को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर माशाअल्लाह। आपके हैं, सब नज़ारे सुभान अल्लाह। हुजूर सुभान अल्लाह। आपके हैं, सुभान अल्लाह। सुभान क्यों अल्लाह। न होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों न होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह। फातिमा और अली हुसैन और हसन, फातिमा और अली हुसैन और हसन, ये फूल सारे हुजूर आपके हैं। आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, 94 न्यूज़ से अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास को इजाज़त दीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।